जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज आज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, राजा परीक्षित जी जो है ये जब अस्त्रापुर के राजा बने हैं तो बड़ा अच्छा राज्य चला रहे हैं। और कलयुग के प्रारंभ के सर्वप्रथम राजा परीक्षित जी हुए। तो महाराज अब परीक्षित में और नवलदे में बड़ा प्रेम है, बड़ा हित है। राजा परीक्षित कोई भी काम करते हैं तो बिना नवलदे के पूछ करके नहीं करते हैं, नवलदे कोई भी काम करती है तो बिना पति के पूछे नहीं करती है। तो दोनों में बड़ा हित है, बड़ा प्रेम है। धीरे धीरे महाराज समय बीता। एक समय की बात कि राजा परीक्षित ने नवलदे से कहा, बोले रानी, बोले हाँ, बोले बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, आज मेरा मन कर रहा है कि हम कहीं बाहर घूम आए। तो नवलदे ने कहा, बाहर घूमने जाना चाहते हो तो चले जाओ, घूम आओ, जल्दी लौट आना, क्योंकि आपके बिना ना मेरा घर में मन नहीं लगता है। तो परीक्षित ने कहा, हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा और मैं जल्दी लौट आऊंगा शिकार खेल करके। पहले के राजा महाराजाओं को शिकार खेलने का बड़ा शौक रहता था। तो नवलदे ने कहा, ठीक है महाराज चले जाओ। तो राजा परीक्षित जो थे ये नवलदे से आज्ञा मांग करके और महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए चले। जब राजा परीक्षित जो है शिकार खेलने के लिए चले हैं तो अब इन्होंने घोड़ा तैयार करवाया और घोड़ा तैयार करवाने के बाद में घोड़ा पर सवार होकर के चलने लगे, हाथ में तलवार ले ली है। अब जैसे ही चले तो महाराज हुआ क्या, कैसे जा रहे हैं राजा परीक्षित भैया। और माता पिता को सुमिरन करके देगा नहीं सुनो सरदार न बिलन लगाए, घोड़ा पे भयो सवार, सुनो सरदार न बिलन लगायो। विकट बनिए में जब राजा घुसी आयो, घोड़ा पे सवार भय, हाथ में तलवार को लिया है और तलवार को लेकर के राजा परीक्षित महाराज चले हैं जंगल की तरफ। जंगल में जाकर के पहुंच गए। अब जैसे ही महाराज जंगल में जाकर के पहुंचे परीक्षित, तो अब ये शिकार ढूंढने लगे। जब राजा परीक्षित महाराज जंगल में शिकार ढूंढने लगे तो इन्हें सुबह से शाम हो गई, मगर महाराज राजा परीक्षित को कोई शिकार नहीं मिला। जब महाराज ढूंढते ढूंढते शिकार थक गए और जब इन्हें कोई शिकार ना मिलो तो राजा परीक्षित अब सोचने लगे, ऐसा करें चलो घर लौट चले। और मुझे नहीं लगता है कि अब शिकार मिलेगा, तो अब ऐसा लगता है चलो घर लौट चले। तो जैसे ही घर के लिए लौटने लगे तो उस जंगल में राजा परीक्षित ने एक दृश्य देखा।
कैसा दृश्य देखा? राजा परीक्षित ने ऐसा दृश्य देखा कि उन्होंने देखा कि महाराज दूर से एक गाय रोती हुई, भागती हुई और महाराज चिल्लाती हुई आ रही है कि मुझे कोई बचा लो, मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। तो रोती हुई और भागती हुई और मानवीय भाषा में बात करती हुई वो महाराज गाय आ रही।